आज अपन चर्चा करेंगे उत्तर बिहारवाद के संदर्भ में, पोस्ट बिहेवियरिज्म के संदर्भ में अपन आज चर्चा करेंगे। ये भी बिहारवाद की इस तरह आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब उत्तर बिहारवाद किसे कहते हैं? ये उत्तर बिहारवाद राजनीति विज्ञान में बिहारवाद के बाद में आया। बिहारवाद में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए उत्तर बिहारवाद राजनीति विज्ञान में आया। इसके संदर्भ में अपन विस्तार चर्चा करते हैं कि जो बिहारवाद की जो सीमाएं रही थी या कमियां रही थी या जो दोष रही थी या यूं कहो कि जो उसकी दुर्बलताएं थी, उसने उसके जिस संशोधित रूप को जन्म दिया उसे हम उत्तर बिहारवाद कहते हैं या कहा जाता है। डेविड स्टर्न ने 1960 में बिहारवाद की आलोचना इस आधार पर की कि बहुत अधिक वस्तुपरक व यथार्थवादी बनाए जाने के कारण राजनीति विज्ञान राजनीतिक जीवन के लिए अपनी उपयोगिता खोता जा रहा है, क्योंकि जीवन में क्या है इसके साथ साथ क्या होना चाहिए इसका भी बड़ा महत्व होता है। उत्तर बिहारवाद के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि राजनीतिक शोध जीवन की समस्याओं के प्रसंग में और उन पर आधारित होनी चाहिए तथा उसका उद्देश्य यथार्थ के अध्ययन का ढोल पीटना ही न होकर आदर्श का निर्माण भी होना चाहिए। हमारे अध्ययन का लक्ष्य सामाजिक स्थिरता न होकर उपयोगी व आदर्श सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए तथा उसमें हमें सामाजिक मूल्यों को उचित महत्व प्रदान करना चाहिए। आपने देख लिया कि बिहारवाद भी डेविड स्टर्न ने दिया था और बिहारवाद में जो कमियां थी उनको भी डेविड स्टर्न ने ही उजागर किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आणविक अस्त्रों का एक भय उत्पन्न हो गया था, आतंक का उस समय से लेकर आज तक एक भय पूरे विश्व में व्याप्त है। गृह युद्ध, तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में बिहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर बिहारवादियों का प्रश्न था कि उस शोध, उस रिसर्च, अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों या बड़े संकटों एवं समस्याओं का निदान या समाधान की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उत्तर बिहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। इसकी दो मांगे हैं, पहली है कर्म यानी कि एक्शन तथा दूसरा है प्रासंगिकता या संगत या रेलेवेंस। यह बिहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने यानी कि समाधान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंत्र है इसका, वो है सामाजिक शोध। सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। अर्थात जो हम रिसर्च करते हैं, जो शोध करते हैं, वो समाज की समस्याओं के संदर्भ में ही होनी चाहिए, उसके संगतिपूर्ण समाधान के लिए ही होनी चाहिए। और इसी प्रकार का एक डेविड स्टर्न ने सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क में अपने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में भी, जिसका कि वो 65वां वार्षिक अधिवेशन था, उसमें भी अपने विचार इसी प्रकार से उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में दिए थे। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर बिहारवाद का राजनीति विज्ञान में आगमन क्यों हुआ और उत्तर बिहारवाद का मतलब क्या है। अब अपन देख रहे हैं उत्तर बिहारवाद की विशेषताएं।
उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता भी इन्हें डेविड स्टन नहीं दी हैं। डेविड स्टन का कहता है कि पहली विशेषता है कि तकनीक या प्रविधि से अधिक सार वस्तु का महत्व, अर्थात अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छे उपकरणों का एक तरीके से आविष्कार करना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उपकरण किस संदर्भ में काम में आएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर बल यानी कि शोध, जो हमारी रिसर्च है वो सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होनी चाहिए। इससे समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त होता है और व्यवहारवादियों की तरह समस्याओं के प्रति आंख मूंद कर बैठने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि व्यवहारवाद यथा स्थिति के साथ जुड़ गया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों की यह मान्यता है कि यथा स्थिति के स्थान पर सामाजिक परिवर्तन तथा गतिशीलता को अपनाया जाना चाहिए। बिल्कुल फैक्ट है, समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, हमारे मन, दिमाग, मस्तिष्क, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं, तो परिवर्तन के अनुरूप ही हमारी रिसर्च होनी चाहिए, उसमें गतिशीलता होनी चाहिए। तीसरा है राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के प्रति सचेतता। ये क्रूर यथार्थताएं क्या हैं? ये क्रूर यथार्थताएं यानी कि बहुत ही गंभीर समस्या है, इन समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, ये कहा गया। इसमें कहा कि उस समय की परिस्थितियों में भी और आज की परिस्थितियों में भी हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में या संकट, संघर्ष और चिंता का इनसे उभारने की तरकीब निकालनी चाहिए। वो कौन सी समस्याएं? जैसे व्यवहारवाद अमूर्त अवधारणाओं और विकल्पों के साथ जुड़ गया था और उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि मानव जाति के वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ें। उस समय अणुबम का भय वो आज भी है, प्रदूषण का खतरा उस समय कम, आज भयंकर प्रदूषण है, प्रत्येक क्षेत्र में प्रदूषण है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या उस समय भी थी और आज आप इस तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रकोप देख सकते हो प्रत्येक क्षेत्र में। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भयंकर गरीबी, ये भी आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि आज इस देश के अंदर जो 15% लोग हैं उनके पास 85% धन है देश का, और मात्र 15% जो धन है वो 85% लोगों के पास में। आज गरीबी की क्या कंडीशन है, क्या स्थितियां हैं, ये अपन अच्छे से देख रहे हैं। यही त्रुटि समस्याएं हैं, क्रूर यथार्थताएं हैं। तो इन जो गरीबी और दूसरी और विपुल संपन्नता, लोग अरबपति बने हुए हैं, का सह अस्तित्व आदि ऐसे संकट हैं जिनका यदि तात्कालिक समाधान या उपचार नहीं किया जाता है तो सारी मानवता एक विनाश के कगार पर पहुंच सकती है या मानवता का विनाश हो सकता है। चौथा है मूल्यों के महत्व को स्वीकार करना। अपन व्यवहारवाद में लिया था कि मूल्यों के महत्व को स्वीकार नहीं किया था, मूल्य निरपेक्ष सिद्धांत को अपनाया गया था। उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। पांचवें बुद्धिजीवियों की दायित्वता या भूमिका। यहाँ पॉइंट है बुद्धिजीवियों की दायित्वता या भूमिका, अर्थात समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यूं कहो कि बड़े कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अतः सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। उत्तर व्यवहारवाद में बुद्धिजीवियों को विशेष दायित्व संभालने के लिए सचेत किया गया है। वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे, ऐसी आशा की जाती है। छठी विशेषता क्रियानिष्ठता या कर्मनिष्ठ विज्ञान। एक्शन साइंस के संदर्भ में कहा गया है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब जो ज्ञान हमारे जीवन में काम में आए।
इसका महत्व। डेविड स्टर्न के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व है अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि चिंतनोन्मुखी ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान एक्शन साइंस बनना चाहिए। यानी कि सातवीं और अंतिम विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण करना। व्यवसाय का राजनीतिकरण यहाँ किसी कहा गया है, राजनीति को उत्तर व्यवहारवादी दूर से देखने की बात के बजाय राजनीति को घर में आने देने की बात करते हैं। सभी धंधों का राजनीतिकरण, जैसे कि आज आप देख रहे हो प्रत्येक स्तर पर राजनीति एक तरीके से हावी है, राजनीतिकरण हो गया है, और सभी प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिकरण का प्रवेश हो चुका है, जिसमें बुद्धिजीवियों के संघों, समुदायों, विश्वविद्यालयों और राजनीतिक शास्त्रियों की अन्य सभी संस्थाओं को भी मानव मूल्यों की यथार्थ या रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य है एवं वांछनीय भी है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में ये एक बड़ा भारी अंतर देखने को मिलता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना ज़्यादा ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद ने आधुनिक राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में, भौतिक विज्ञानों के अर्थ में नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक शास्त्र बनाया है। ये इन उपरोक्त बातों से साबित होता है। तो प्रिय छात्रों और छात्राओं, जैसा कि अपन ने उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में देखा, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ देखा, उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 विशेषताएं डेविड स्टर्न के अनुसार हम अपन ने जो देखी हैं, ये उत्तर व्यवहारवाद का टॉपिक भी आपके बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट जो पेपर है उसमें महत्वपूर्ण है, और ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी आपको विशेष ध्यान दे करके इसको आपको कंठस्थ करना है। खासतौर से इसकी विशेषताओं को पूरी तरीके से, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं को याद करना है। ये किसी न किसी रूप से दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। आज इतना ही। आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद।